भानु ने यहाँ सोसाइटी में रहने वाले हर किसी को अच्छे से समझाने बताने की कोशिश करी, बट कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर। हर किसी को यही लग रहा था कि भानु ने शायद रात को कुछ ज़्यादा खा पी लिया है ड्यूटी पे आने से पहले, उसी की वजह से ये थोड़ी सी ऊट पटांग बातें कर रहा है। ये सब कुछ जो बता रहा है ऐसा रियल वर्ल्ड में होता नहीं है। और भानु ने अगले दिन भी ये सब कुछ बताया। मतलब लगातार बताते हुए से 6-7 दिन बीत गए, लेकिन किसी ने यकीन नहीं करा। भानु नौकरी छोड़ नहीं सकता था क्योंकि इसके ही भरोसे पूरा परिवार गांव से यहाँ शहर पर आया है। अब एकदम से नौकरी छोड़कर दूसरी जगह नौकरी मिलती है नहीं। यहाँ तनख्वाह भी ठीक थी, टाइमिंग भी सही थी, और उसकी वजह से सुबह जो किसी लाला जी के यहाँ काम कर रहा था वो भी हो पा रहा था। नौकरी अगर छोड़ दूंगा पैसों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए भानु ने लालच में आकर छलावे के आसपास नौकरी करनी शुरू कर दी। हाँ, सही सुना आपने, छलावे के आसपास। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। यह है चाचा का रेडियो। मैं नितिन आर्टिकल्स लेकर आता हूँ। आज की कहानी एक सिक्योरिटी गार्ड के बारे में है, या एक ऐसे चौकीदार के बारे में है जिसने अपनी जो परेशानी है 7 दिन 8 दिन लगातार लोगों के साथ शेयर करी, बट हर किसी ने उसके आंखों का भ्रम या मन का वहम मान लिया। भानु ने अब सोचा कि अगर मेरे को दोबारा से ये चीज़ दिखती है तो मैं इसे फॉलो करूंगा और ये पता लगाऊंगा क्या कोई सोसाइटी का ही ग्रुप है लड़कों का जो मजाक मस्ती मेरे साथ कर रहे हैं। होता क्या है कि जिस वक्त इसने इस चीज़ के पीछे जाने का निर्णय लिया, उस दिन एकदम घनघोर अंधेरा था। एक तो अमावस्या थी, दूसरा इस सोसाइटी की लाइट गई हुई थी। ट्रांसफार्मर वगैरह चेंज होने का काम चल रहा था, तो उसमें अभी तकरीबन 2-2.5 घंटे और लगने थे। भानु आसपास पूरी सोसाइटी में मतलब जैसे चक्कर लगा रहा था। लगाते हुए तकरीबन 11-11:15 बज गए जब रात को इसने वही चौराहा रुक कर देखा। और इसके दूरी अंदाज़ा मैं आपको कैसे बताऊं, 100-200 मीटर की दूरी थी। और आज से पहले ना भानु ने इस चीज़ को फॉलो कभी नहीं किया था। बस उसके पास धीरे धीरे पहुंचता था, लेकिन जैसे ही आंखों का भ्रम दिखता था वापस लौट जाता था, या उस रोड को पार करके सीधा निकल जाता था। इसके साथ भूत प्रेत आत्मा वाली कोई घटना फिजिकली तो नहीं हो रही थी, लेकिन मेंटली ये किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। ये इंसान है, ये जानवर है, ये पक्षी है, ये क्या है। होता क्या है कि जैसे ही रात बीती, अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन कह सकते हैं कि लोगों के घर में जो इन्वर्टर चल रहा था, मतलब उससे जो लाइट्स थी हल्की फुल्की, बहुत ना के बराबर सोसाइटी में रोशनी थी। इसने चौराहे पर जब गौर से देखा तो हाँ, वही आदमी आकर खड़ा हो गया। न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, कहीं भी नहीं जा रहा, बस लगातार सीधा सीधा खड़ा हुआ इसे देख रहा है। मतलब इसकी तरफ फेस है, ऐसा भानु को लग रहा था। भानु ने बहुत तेज आवाज दी कि भाई जो भी है ना वहीं रुका रहे। आज तो मैं पता करके ही रहूंगा कि तुम में से कौन लड़का है जो इस सोसाइटी का मेरे साथ डराना चाह रहे हो, मुझे मजाक मस्ती चल रही है। अब ये धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। सोसाइटी की एकदम लाइट आई तो आसपास देखा इसने। जब दोबारा उस पर नजर गई तो वहाँ स्ट्रीट डॉग तो होते ही हैं हर सोसाइटी में, हैं प्यारे प्यारे, इनसे थोड़ा रौनक भी रहती है सोसाइटी में। इसने देखा कि एक स्ट्रीट डॉग बैठा है, फिर आसपास देखने लगा कि किसने मजाक किया है। अब उस डॉग को जब इसने ध्यान से देखा तो उसका चेहरा इसको जेब्रा होता है ना, उसके जैसा सा लगा। अब इसे ये लगा कि ये कोई ब्रीड अलग है भाई, ये हमारा देसी तो लग नहीं रहा, किसी के घर से ये बाहर निकला है क्या। लेकिन इतना बड़ा डॉग किसी के घर पे मैंने देखा भी नहीं है। लेकिन जब ये डॉग को इसने मतलब कहा ना हट जा यहाँ से, हुश हुश, अब ये उठकर जब चला तो बहुत छोटा डॉग लग रहा है। वैसे बैठे हुए इसका चेहरा बहुत बड़ा लग रहा था कि ये जब उठकर चलेगा तो बहुत भयानक, एकदम जैसे वो ब्रीड नहीं होती ग्रेट डेन, आपको पता ही होगा, उसके जैसा लग रहा होगा। लेकिन स्मॉल साइज पपी था। इसने उसे इग्नोर करा, आसपास देखने लगा कि कुछ लड़के हैं तो सही इस वाले चौराहे पर। मतलब जिस चौराहे पे खड़ा है उसके राइट हैंड साइड पे जो चौराहा है सोसाइटी का दूसरा, उस पर 4-5 लड़के खड़े हैं और इसे देखते के साथ ही भागे हैं। ये उनके पीछे टॉर्च लेकर भागा कि भैया आज तो मैं देख कर रहूंगा कौन है जो कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। जब तक ये उस गली में आया वो लड़का एक नहीं दिख रहा जी। अब ये बात कंफर्म है कि लड़के रहते तो इसी वाली लाइन में है। ये वाली जो लाइन ना, इस चौराहे से आगे नेक्स्ट वाले चौराहे तक, इसके बीच ही रहते हैं। और मैं कल सुबह शिकायत करूंगा। सुबह हुई, सुबह आकर इसने सोसाइटी में जो ये देखते हैं, हाँ जी बताइए कोई समस्या है तो, उनसे जाकर शिकायत करी। उन्होंने कहा देख ऐसा है भानु, तेरी रोज रोज की यही दिक्कत है, कोई चीज़ दिख रही है, कोई इंसान है, जानवर है, और
आज तू बता रहा कि कुछ लड़के हैं इस वाली गली में, देख इसमें अगर देखा जाए एक वो हो गए भाई साहब रहते हैं, एक वो, लेकिन उनके बेटे इतने बड़े तो है नहीं, और तो छोटा बेटा है करीब 10-1 साल का होगा, और जो आगे 2 परिवार और हैं उनमें तो बहुत ही छोटा है, 6 साल का है बच्चा होगा उनका, और एक बड़ा लड़का है लेकिन वो तो काम पे रहता है, ऑफिस होगा। आपके मन का वहम है भानु। अब ये बातें से समझ नहीं आई कि पहले एक चीज़ दिखी थी और उसके बाद मैं लड़कों के पीछे भागा, 4-5 लड़कों का ग्रुप था लेकिन वो एक भी नहीं दिखा। आज मेरी बात पे कोई यकीन करे ना करे, कुछ नहीं समझ आया ना तो ईंट उठा के मारूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा आज। अब रात होने दो। ये घर आ गया, घर पे आने के बाद खाना वगैरह खाकर ये जो लाला जी की दुकान पर, परचून की दुकान है एक, वहाँ पर सुबह नौकरी करता था, वहाँ चला गया, और वहाँ से उसे छुट्टी 5 बजे करीब मिल जाया करती थी। 5 से 7-8 बजे तक, 9 बजे तक सो जाया करता था, और सुबह भी मतलब ये 10 बजे तक वहाँ काम पर पहुँचता था लाला जी के, तो अपना नींद की व्यवस्था हो रही थी। हाँ, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अगर आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, देन ओनली आप कुछ रुपया 2 रुपया बचा पाओगे। होता क्या है कि जब ये लाला जी की दुकान से आया, आने के बाद घर पर लेटा बैठा ही था, इसकी चाय बन रही थी, इसकी बड़ी दीदी भी इनके साथ ही रहती थी, और मम्मी पापा और 3 बच्चे। वाइफ ने 2 बार इन्हें देखा, अब तीसरी बार में सवाल कर लिया कि आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हो, अगर ये आपसे 2 नौकरियों में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक नौकरी छोड़ दो ना। उसने कहा नहीं, नौकरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नींद भी पूरी हो जाती है और सब कुछ ठीक है, कुछ पैसे अच्छे बन रहे हैं, कहाँ मौका मिलता है 2 नौकरी करने का। लेकिन मेरे साथ ना 7-8 दिन से या 9 दिन से कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। दीदी, मम्मा पापा 1 मिनट आना, ये परेशान है। अब भानु के आसपास उसका परिवार आकर बैठ गया और पूछा क्या बात है। भानु ने सारी बातें बताई, तो पिता ने कहा कि वो परेशान नहीं करेगा, बस उसका पीछा मत कर। नहीं, आप समझे नहीं, वो रोज आकर मेरे सामने इस तरह से खड़ा हो जाता है चौराहे पर। उन्होंने कहा देख, वो अभी तक तेरे को कुछ कह नहीं बेटा, वो ना तेरे को परेशान कर रहा है और ना तेरा अभी तक उसने नाम लिया है। अगर वो चीज़ तेरा नाम ले गई ना तो तू उसके पीछे पीछे चल देगा। तो माँ से कहते हैं कि ये पिताजी क्या बोल रहे हैं, वो क्या चीज़ है। माँ ने बताया कि बेटा इसे हमारे गांव में तो छलावा बोलते हैं, अब तुम पता नहीं ना जाने शहर वाले क्या बोलते हो। छलावा? उन्होंने कहा जो तुझे दिख रहा है वो छलावा है, भूत प्रेत। हाँ, भूत प्रेत भी तू कह सकता है, क्योंकि अगर तुम्हारी भुजाओं में जान है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तो छलावा तो एक इंसान की तरह ही लड़ता है। प्रेत है तो तुम उससे लड़ भिड़ तो सकते नहीं, सिर्फ मंत्रों से, ईश्वर की ताकत से ही आप प्रेत से जीत सकते हो। लेकिन छलावे को आप, जैसे इंसानी युद्ध होता है ना, एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता होती है, अभिशुम अभिशुम, ऐसे आप ऐसे आप छलावे से लड़ भिड़ सकते हो, जीत सकते हो, हार सकते हो। लेकिन छलावे से अगर लड़ाई हो गई तो 10 में से 8 बार वही जीतेगा, आप में क्षमता नहीं बचेगी। वो तो एक ऐसी शक्ति है जो कभी हारने को तैयार है ही नहीं। लेकिन आप इंसानी शरीर के साथ हो ना, तो आपको थकान भी होगी, आप गिरोगे तो आपके दर्द भी होगा। छलावे को कुछ नहीं होगा। अगर छलावे को भगाना है तो मशाल का ही प्रयोग करना पड़ता है, और शहर में अब मशाल कहाँ से आएगी। इसने कहा कि आप जो बता रहे हो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, मैं जिसे देख रहा हूँ वो एक इंसान है। तो पिता ने कहा कि इंसान फिर जानवर में कैसे बदल जाता है? कोई तू पिक्चर देख रहा है? ये तेरी आंखों का धोखा है, तूने अपनी आंखों से ही देख के बताया ना। अच्छा चलो ठीक है, वो जो एक है जो बदल जाता है कभी किसी जानवर के रूप में, कभी मैंने वहाँ पर चिड़िया देखी है बैठी हुई, कभी मैंने वहाँ कुत्ता देखा है बैठा हुआ, कभी मैंने खरगोश देखा। हमारी सोसाइटी में कभी खरगोश नहीं आया, किसी के घर में पल नहीं रहा। मैंने वहाँ पर तोते देखे हैं बैठे हुए। उन्होंने कहा वो छल कर रहा है तेरे साथ कि किसी भी चीज़ को देखकर तू हो सकता है कि अट्रैक्ट होगा और पीछे पीछे आएगा। चलो ठीक है, मैंने मान लिया वो छलावा था। वो 4 लड़के कौन थे? उन्होंने कहा तुझे क्या लगता है कि छलावा एक अपनी दुनिया क्रिएट नहीं कर सकता? वो एक भ्रम पैदा कर रहा है तेरे मन में, कन्फ्यूज़न। तूने उस पे से ध्यान हटाया, अब उसके आकृति वाले लोग पे तू भाग कर गया देखने के लिए कि वो 4 लोग कौन थे। इनको तू ये मानकर चल कि बस इनके रास्ते में आ रहा है, तू अपना रास्ता बदल दे। अरे मेरी नौकरी है, मुझे तो देखो रात में गश्त लगानी पड़ती है, घूमने जाना ही पड़ता है ना। मतलब मैं चौकीदार हूँ, अगर हर घर के सामने से नहीं निकला तो मेरी नौकरी किस बात की।
किसी घर पे कोई परेशानी हो जाए, कोई चोर घुस जाए सोसाइटी में और मैं छलावे के डर की वजह से उधर जाऊं नहीं, फायदा क्या हुआ मेरा नौकरी करने का। माता पिता ने कहा कि देख, वो ना जाने कैसे वहां आया है, ये भी हो सकता है कि तुम्हारी सोसाइटी में कोई तंत्र पड़ रहा है और तांत्रिक क्रिया के बीच में इस तरह की शक्तियां जागृत हो जाती हैं और वो अपनी कभी कभी जगह बदलती है, और इस बीच अगर कोई उन्हें देखता है तो उनसे डर जाता है, भयभीत होता है, लेकिन अपना रास्ता बदल लो तो बच भी जाओगे। ये बात ना इसको बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि मम्मी पापा जो बोल रहे हैं ये तो 1% भी इसमें सच्चाई नहीं लग रही। अरे छलावा, भूत प्रेत, आत्मा, हम शहर में रह रहे हैं, सोसाइटी में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, भूत प्रेत कहाँ से आ जाएंगे। अरे भूत प्रेत तो बिल्कुल बराबर में आकर बैठ जाए, साइंस लैब में बैठ जाते हैं। हाँ, लैब वाली कहानी बताइए मैंने आपको? नहीं, ये अपने दूसरे चैनल पे आएगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरा एक और चैनल है, उसे भी आप देख सकते हो। ये वाली कहानी अगर अभी तक आपको ठीक लगी है तो लाइक कर सकते हो, नहीं अच्छी लग रही, बहुत बोर कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ डिसलाइक भी करिएगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, थोड़ा सुनाने का तमीज़ है नहीं और इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़रूरत है। वैसे इम्प्रूव तो हर किसी को हर रोज़ करना चाहिए, बट मुझे बताइएगा ज़रूर और कमेंट में बताइएगा। कभी कभी डिसलाइक से आइडिया नहीं लगता है ना, तो आप कमेंट करके बताना कि क्या आज की कहानी में सबसे बुरा था, मुझे छोड़कर, ठीक है। और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। भानु आज रात जब नौकरी पर गया, वहाँ पर देखता क्या है कि बहुत सारे लोगों की भीड़ लग रही है। भानु, ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, हम सब तेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, शिकायत है हमें। भानु ने कहा जी बताइए, मुझसे कैसी शिकायत है, मैं तो रोज़ आप लोगों से शिकायत कर रहा हूँ। भानु, ये भाभी जी को तू जानता है? हाँ आंटी उस नंबर में रहती हैं। हाँ क्या हुआ? इन्होंने बताया था कि कल चौराहे पर तू कुछ रख रहा था। मैं चौराहे पर क्या रख रहा था? भानु देख, हमारी सोसाइटी में ये सब कुछ नहीं चलेगा, दोबारा नहीं होना चाहिए, तेरे को पहली और आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। भानु ने कहा पहले मेरी गलती बताइए, मैं चौराहे पर क्या रख रहा था? उन्होंने कहा टोना टोटका पता है ना? जी साहब बिल्कुल पता है, इनके घर कॉर्नर वाला है ना? जी। कल तू वहाँ बैठकर क्या कर रहा था चौराहे पर? अब इसे एक बात कंफर्म हो गई कि यही वो महिला है जो कि टोटके पड़ रही है, 100%। अब माता पिता ने जो चीज़ बताई है, सावधान हो जाता हूँ और मैं इस घर के सामने से अब निकलूंगा ही नहीं। जब इसने महिला की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट थी, आम इंसान ही लग रही थी। ऐसा नहीं कि उसने बहुत सारी माला पहन रखी है, बड़ी बड़ी बिंदी लगा रखी है, बड़ी बड़ी आंखें कर रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ यूट्यूब और पॉडकास्ट में होते हैं। रियल वर्ल्ड में ये तांत्रिक नॉर्मल इंसान जैसे ही दिखते हैं, कोई इनमें सींग नहीं लग रहे होते। कुछ टाइम में पॉडकास्ट में लोग सींग वाले बाबा और सींग वाली आंटी भी ले आएंगे, वायरल वीडियोस चाहिए ना। होता क्या है कि ये बस हाथ जोड़कर सभी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ठीक है जी, आज के बाद कुछ नहीं होगा। अब इसकी नौकरी शुरू हुई, 3 महीने बीत गए, लेकिन इसने वो चौराहा पार ही नहीं करा। ये वहाँ चौराहे से, मतलब उस औरत के मकान से एक मकान पहले तक वो जो डंडा ज़मीन पर पटकाना होता है वो पटकाता है, जागते रहो जागते रहो, और फिर वापस वहीं से आता है, अपना दूसरी गली में चला जाता है और चौराहा मतलब उधर से आके पार करता है, लेकिन इधर से ये महिला का घर पार ही नहीं कर रहा था। 3 महीने बीत गए। ये जो 3 महीने है ना, इसमें सिर्फ भानु को 2 बार ये चीज़ दिखी थी, छलावा, और बीच में दिखाई नहीं। ऐसा नहीं कि इसने ये बात घर पर नहीं कही या इससे बचने का कुछ किया नहीं उपाय, किया ना। घर पे जाने के बाद पहले नहाकर ये सो जाया करता था, अब नहाने के बाद ये 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ता था। ये घर में किसी ने इसे नहीं बोला कि तू कर, लेकिन एक बार इसके मन में ऐसे ही इच्छा आई कि भैया प्रिकॉशन इज़ मच बेटर देन क्योर, मतलब कि आप अपनी सेफ्टी अपने साथ खुद कर चलिए, सावधानी हटी और दुर्घटना, है ना। तो ईश्वर में सब यही सोचते हैं कि भाई अगर जैसे हमें कोई पूजा पाठ करनी है डर के लिए, तो हनुमान जी हैं, मतलब भोले बाबा, माँ भवानी, इन पर ध्यान नहीं जाएगा आपका, है। हनुमान जी हैं, हनुमान जी भूत का हवाई जहाज बना देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे सही भी है, जहाँ बालाजी ने अपनी गदा रख दी वहाँ पर प्रेत की क्या, प्रेत के पूरे खानदान के बस की नहीं है, वो जगह पार कर दे। होता क्या है कि ये डेली 7 बार हनुमान चालीसा करके अपना सो जाया करता था, फिर नौकरी पे जाता था, फिर शाम को चाय वगैरह नाश्ता करके अपना ये चौकीदारी वाली नौकरी पे जाता था। भाई साहब
जिस वक्त ये चीज़ बड़ी खेली और भानु इससे भिड़ गया, उस वक्त कई लोग कहते हैं कि हमने भानु को सच में ये जो कह रहा था उस शक्ति से भिड़ते हुए देखा है। देखिए, हनुमान जी का भगत हो चुका है, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, एक ऑरा अलग ही है इसका। इसके आसपास एक मैं कह सकता हूं कि चक्र बन चुका है जिसमें प्रेत शक्तियां इसका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। होता क्या है कि जब ये आज नौकरी पर आया तो उसी घर की महिला से कोई और लोग, 4-5 लोग वाद विवाद कर रहे थे। जब ये वहाँ से जा रहा था अपनी कुर्सी और टेबल वगैरह लेकर जहाँ बैठना होता है इसे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भानु तूने यहाँ पर क्या देखा था इस चौराहे पर, सबको बता। तो भानु कहता है कि अब तो बहुत समय बीत गया, मैंने वो शक्ति या वो अजीब सी चीज़ देखी नहीं है। अब वो जो औरत है जो कह सकता हूँ कि टोटके पड़ती थी, उसने कहा कि जब ये मना कर रहा है उसके बाद भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। अरे गलती से रख दिया था ना, क्या हो गया, अब कोई परेशानी है क्या? सब लोग ये कह रहे हैं कि इनकी बहू और बेटा दोनों जने चौराहे पर कुछ सामान रखते हैं, दिया रखते हैं, और ये किसी ने देखा है। इसी वाले चौराहे पर इन्होंने किया था और अंदर आए घर में, और ये कैमरे पे भी रिकॉर्ड हुआ है। भानु ने अब उन्हें देखा कि अब मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। नहीं भानु, ये तेरी जिम्मेदारी है। रात 3 बजे तूने देखा क्यों नहीं इन्हें? मैं 3 बजे इधर से निकला था लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो भानु को फ़ोन में वीडियो दिखाया। भानु जो है, मतलब आप यकीन करोगे, ये क्या है पिन, भानु ये कहता है कि मैं इस चौराहे के पास तक आया हूँ लेकिन पलट के मैं दूसरी जगह गया हूँ, और वीडियो में भानु वहाँ पर खड़ा हुआ रुका हुआ इन दोनों को देख रहा है। यानी तू भी मिला हुआ है ना इनके साथ? ये दोनों यहाँ पर ये टोटका कर रहे थे और तू सामने खड़ा हुआ था, लेकिन चेहरा घुमा लिया जैसे इन लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा हो कि कोई इधर से आएगा तो मैं आवाज़ लगा दूंगा। क्या कर रहा था ये? अब ये बात ना इसको हजम नहीं हो रही कि मैं यहाँ खड़ा हुआ वीडियो में दिख रहा हूँ, लेकिन मैंने चक्कर तो दूसरी वाली गली में लगाया था, यहाँ तो बस मैं तीसरे मकान तक आके वापस चला गया था। यानी वो चीज़ अब अपना असर धीरे धीरे बढ़ा रही है। भानु ने सोच लिया अपनी थोड़ी सी बाजू ऊंची करके कि आज देखा जाएगा। माता पिता से ये पता चला है ना कि छलावे से आप लड़ते हो भिड़ते हो तो बचाव आपका सिर्फ मशाल कर सकती है। मशाल की भी जुगाड़ करूंगा, लेकिन आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार दिख जाए। अब ये जो महिला थी, इनसे सोसाइटी के लोगों ने बहुत सारा मतलब आर्गुमेंट करा, बहुत ये भी गुस्सा होती हैं, वो भी गुस्सा होते हैं। जो उनके बेटा बहू है वो घर में अंदर से सब सुन रहे हैं, लेकिन बाहर आने को मम्मी ने मना किया था कि जो होगी बात मैं करूंगी। बात का एंड ये निकला कि दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ भानु तैयार था आज कि मैं देखूंगा ये शक्ति है कौन, और आज मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। रात हुई तकरीबन 2:30-3 बजे। बहुत सारे, मतलब पूरी सोसाइटी में न जाने क्या हुआ, सारे जितने भी स्ट्रीट डॉग्स थे सब रोने लग गए। एकदम अजीब सा वातावरण, एक शुरू हुआ फिर दूसरा फिर तीसरा। अब ये भानु को समझ नहीं आ रही कि भाई एक तो डरावनी बातें चल रही हैं तो ध्यान भी ऐसा ही जाता है कि इन शक्तियों को देखने के लिए सबसे पहला स्थान डॉग्स और गाय का है। ठीक है, वो एकदम से प्रेत आत्माओं को देख सकते हैं, करवट बदलते पिशाच को देख सकते हैं, राक्षस को देख सकते हैं, कोई नेगेटिव टोटका जा रहा है तो उसे देख सकते हैं और उसे देखकर भी रो जाते हैं। ठीक है, कभी सर्दी लग रही है तो भी रोता है, कभी भूख लग रही है तो भी रोता है, उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है, हाथ में कोई दिक्कत है तो भी ये स्ट्रीट डॉग्स रोते हैं। बट हाँ, एक बड़ा सच ये भी है कि ये नेगेटिव एनर्जीज को देखने के बाद लोगों को इशारा देते हैं रोकर कि आसपास कोई खतरनाक, कोई भयानक, कोई नेगेटिव चीज़ है, सतर्क हो जाओ, और वो अपने ऊपर स्थान देते हैं। ये स्ट्रीट डॉग नहीं, ये घर के जो पेट्स हैं ना, अगर आपके घर पे किसी ने टोटका छोड़ा है तो वो दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। आपका जो घर का डॉगी है ना, प्यारा प्यारा, वो दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा और अपने एक हाथ से पूरी बला को अपने ऊपर लेता है। खैर, मैं उस विषय में बोलूँगा तो तुझे ज़्यादा पता है, कहानी सुनने आए हैं, सिर्फ कहानी होनी चाहिए, बातें और बकवास नहीं। तो मैंने जी बंद कर दी है। ठीक है, होता क्या है कि भानु तैयार था, जैसे ही आवाज़ें ये रोने की आने लगी तो ये हर गली में भागता भागता चक्कर लगाने लगा कि कहीं कोई बात हुई है क्या। इसने देखा चौराहे पर, वही वाले चौराहे पर कोई 4-5 लोग हैं, कुछ बैठकर जैसे दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसने दूर से ही आवाज़ दी, कौन है? और जब तक उनके पास आता और वो भाग पाते, इसने डंडा फेंक के मारा। उनमें से एक के लगा, लेकिन ये तो स्ट्रीट डॉग था। अरे अरे बेटा, लगी तो ना तेरे? उसके थोड़ा सा हाथ फेरा। अरे अरे मैं बस सही है ना तू? बिल्कुल, हाँ मेरा शेर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
तभी किसी ने इसको ऐसा ऐसा किया। भानु जी। इसने जब पलट कर देखा तो पीछे तो कोई नहीं खड़ा, यहाँ सामने एक आदमी लेटा हुआ है और वो भानु को लगातार देख रहा है। भानु हल्का सा पीछे हुआ कि भाई साहब कौन हो, और ये जब खड़ा हुआ तो भानु से तकरीबन इतना ऊंचा हाइट में, भानु से देखता है, कौन हो भाई साहब, यहाँ सोसाइटी में कैसे? ये एकदम हंसा और हल्का सा जैसे ही नीचे होता है, भानु कहता है कि मैंने उसी स्ट्रीट डॉग जिसको मैं हाथ फेर रहा था वो मुझे दिखा। अब मुझे पक्का पता पड़ गई कि ये वही चीज़ है जिससे मैं अभी तक भिड़ने वाला था। ये भाग कर गया, अपना डंडा उठाता है और तैयार होता है, ऐसे जैसे हम कभी किसी से लड़ाई कर रहे हैं तो तैयार हैं कि भाई अब हम किसी से डरने वाले नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। भानु कहता है कि मैं उसे छू नहीं पाया शुरू के 25-30 सेकंड तक, तो बस मैं ज़मीन से ऐसे पैर हटते थे और मैं मुंह कबल गिरता था। और ये 5-6 बार हो गया। मतलब अगर एक बार भी आप गिर जाओगे फेस आपका ज़मीन पे तो बहुत तेज़ लगती है, ठीक है, और इसके 5-6 बार हो गया, बार बार उठता है, मुंह पहुँचता है, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। भानु को वो क्लियरली सामने खड़ा दिख रहा था। भानु के काफ़ी चोट वगैरह तो लग चुकी थी, लेकिन भानु ने कहा कि मैं तेरे को आज यहाँ से जाने तो नहीं दूंगा। वो बस हंसकर भानु का नाम लेता है और कहता है कि चल 2-2 हाथ कर। भानु को ये समझ नहीं आया कि यहाँ कोई सीढ़ी नहीं बनी हुई चौराहे पर, ठीक है, लेकिन जब मैं उसकी तरफ चला हूँ तो सीढ़ियों पर 3 पर मेरे पैर गए हैं। एक स्टेप चढ़ा, दूसरा स्टेप चढ़ा, तीसरा स्टेप चढ़ा, और ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने पेड़ियाँ बना दी थी और मैंने जंप करके उसको, जो भी चीज़ थी जो मुझे इंसान जैसा लग रहा था, उसका गर्दन पकड़ के, और हम दोनों के बीच में बहुत 1-2 मिनट की, ठीक है, गुत्थम गुत्था हुई। और ये कई लोगों ने देख भी लिया कि किसी चीज़ से ये भिड़ा तो है और इंसान नहीं था ये, क्योंकि जैसे ही वो चीज़ ज़मीन पर गिरी और इसने हनुमान चालीसा शुरू करी, भाई लड़ भिड़ तो रही है, शक्ति ये प्रेत है, तो हनुमान जी थोड़ी सी तो मदद कर दो मेरी। जैसे ही बालाजी का नाम लिया और ये चीज़ यहाँ से भगी है, तो ये कहता है कि वो दिया जो है, दिया कुछ देर के लिए सरका है और फिर नाली में गिरा है, अपने आप हुआ है ये, और किसी ने उसे छुआ नहीं। इस सोसाइटी की लाइट्स वगैरह ऑन होनी शुरू हो गई, शोर मच गया, भाई भानु के चोट लगी है, भानु को फटाफट से आसपास में जो भी इनके क्लिनिक था वहाँ लेकर गए, इसका थोड़ा चेहरे पर जो चोटें आई थी वो ठीक कराई गई, और भानु को यहाँ सम्मानित किया गया कि हम सबकी सेफ्टी के लिए इंसान तो इंसान, तू भूत प्रेतों से भिड़ गया। और उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर दोबारा दिखी नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, इन सब ने यहाँ पर एक प्रण उठाया, ये जो सोसाइटी वाले हैं, कि हम हर महीने, ये जो बड़ा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में हर महीने सुंदरकांड का पाठ होगा, हर महीने। और ये आज भी हो रहा है, 9 साल हो गए, 9 साल हर महीने सुंदरकांड का पाठ यहाँ जरूर होता है। होली, दिवाली, ईद, दशहरा, कोई सा भी त्यौहार हो, लेकिन पूरी सोसाइटी मिलकर एक भव्य, बेहतरीन, बढ़िया सुंदरकांड का पाठ कराते हैं। और मैं आपको बताऊं, सुंदरकांड का पाठ है, बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है, इनमें आपको अगर शक्ति होती है नहीं होती है ऐसा वाला डाउट है ना, तो 21 दिन लगातार कोई भी एक चीज़ पढ़कर देखना। बजरंग बाण तब पढ़ना जब किसी भगत ने कहा हो, और कैसे पढ़ना है ये भी पूछ लेना। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड आप डेली पढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।